This conference will now be recorded. अच्छा, क्यों, क्या हो गया? इसमें क्या डाउट था? एक फोटो वो भेज। वाला जो था। ओके, मैं भेज दूंगी। अभी भेजूं? नहीं अभी तो नहीं, इसके बाद देखना। आज तो वैसे भी ओके। बस मैंने जीओसी खत्म करनी है और फिर हम नया चैप्टर नई दिन से शुरू करेंगे। ये रिवीजन कर लिया था बच्चों? नंदनी, Yes, sir. ख्याति, बेदी, relative strength of resonating structure has been discussed. ओए शर्मा जी कहाँ पे हो? और पर्ल कहाँ पे है? पर्ल याद आ गया ये सब कुछ? प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। मेरा ख्याल हमने आज यहां से आगे जाना है। ठीक है बच्चे? ओए कहाँ गए सारे के सारे? किसी का नहीं काम कर रहा? बेदी आपका माइक तो काम कर रहा है ना दीदी? Yes, sir. मुझे लगता है अर्श का माइक भी काम नहीं कर रहा। एमी का माइक आजकल पक्का काम कर रहा। हेलो, कैसा है? क्या है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। कहाँ था? मैंने 2-3 बार बुलाया, कहाँ रह गया था? बस आ ही रही थी। खाना खा लिया? और नहीं सर। अच्छा, मैंने सोचा कि नया चैप्टर नया उसमें शुरू करेंगे। क्या कहते हैं, नए दिन से। तो आज बस इसको खत्म करेंगे, है ना? So we have done resonance and now we will be moving toward the hyperconjugation effect, right son? तो रेजोनेंस के अंदर what was happening, रेजोनेंस में only pi electron participated. रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, शर्मा जी क्या पाइप में तंगी है? Only pi electron participate, but hyperconjugation में इसको SC बोलने वाला हूँ अश। This is even sigma electron are also going to participate, and as you know the sigma are गुड़िया more tightly held, therefore the hyperconjugation will be weaker. वीकर आप समझते हैं क्योंकि वो इतनी आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे फिर नहीं। वीकर, then what dear? Yes. Resonance is going to happen. See, there will be no such question, write a note on hyperconjugation. ऐसा ना कभी आया है ना कभी आना है, इसकी एप्लीकेशन ही आप देखने वाले हैं बेटे। हाइपरकॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस और बेकर नाथन सारी एक ही चीज है, although the hyperconjugation will be used most commonly. Unlike in resonance, in hyperconjugation sigma electron also start participating. That's a major difference. And it is also stabilizing like resonance but to a lesser extent. In hyperconjugation, यहीं पे फोकस करना है। Presence of sp2 hybridized carbon is a must. sp2 hybridized carbon पहचानते हैं? डबल बॉन्डेड फ्री रेडिकल वाला और द कार्बोकेटाइन वाला is a must. Next to sp2 must be sp3 carbon having at least one carbon hydrogen bond. At least one. The more होंगे तो उतना ही benefit होगा. For example, इस वक्त are you able to see sp2? Yes. Are you able to see sp2? The sp2, that is Yes, the first you will recognize. sp2 का क्या मतलब होता है? sp2 के अंदर there will be an empty p orbital. तो sp3 तक जा सकता है. Now next, उससे next जहां पे आपका फोकस है, you call it alpha. This will be Yes, alpha sir. carbon and it must have at least one. So right now this has 3 alpha, this also has 3 alpha and this also has 3 alpha,
सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आ सकती है। अवश्य ध्यान देना, मैं जानबूझ के आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुई तो रेजोनेंस नहीं होगी। बेटा मैंने H को ऐसे लिख दिया है ना, ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको ऐसा 3 करके भी लिख देता, एक ही बात होती है ना। तो आपको मैंने ये 2 क्यों डाल दिया, हाँ वैलेंसी गड़बड़ कर दी थी। नाउ इट्स ओके सर। सो दिस इज अल्फा कार्बन, Yes, sir. इट हैज No H, no alpha H, so there will be no hyperconjugation. so hyperconjugation के लिए what you have understood is presence of alpha hydrogen is a must. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी then there cannot be any what hyperconjugation. ठीक है जी, चल तो जरा बात कर। हाँ भी बेदी, ओ बेदी बात करेगा? Yes, sir. चल बेटे मिलके बनाते हैं, राइट। इट कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि इसको बनाना नहीं पड़ता है सारे के सारे स्ट्रक्चर को, बिकॉज दैट विल बी द सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ से हटा के थोड़ा नीचे बनाने की कोशिश की है बेटिया, थोड़ा नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से दिस इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, got it? And this is the CH2. Now do you mind अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूं, एक मिनट अभी कुछ कर रहा हूं, अभी ठीक करता हूं। ये पॉजिटिव, ये भी तो एक ही बात है। Yes, sir. ये कौन सा बॉन्ड है डियर? सिग्मा। Sigma bond. तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाते हैं और इसको दे देते हैं। तो जब हमने वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? द डबल बॉन्ड। Double bond. द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। और ये बेचारा हाइड्रोजन, अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? द पॉजिटिव। Positive. तो दैट इज गोइंग टू बी, ये वाला बॉन्ड से क्या हो गया? नो बॉन्ड हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? एक Pi पाई bond. कन्वर्ट हो गया। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड डियर दिस इज गोइंग टू बी ऑल इक्वलेंट है, इधर भी तो है और इधर भी तो है। तो आपको अगर आप टोटल स्ट्रक्चर देखें तो इट इज, इसको भी तो लेगा ना, Yes, sir. 1 प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चल Yes, सकता हूँ? sir. अब दोबारा देख, Yes, sir. अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं, अगले मॉलिक्यूल को, अगली मॉलिक्यूलर स्पीशीज को, एक सेकंड, दिस इज CH3, दिस इज गोइंग टू बी CH पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आगे लिखना बंद कर दूंगा। अभी आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 6. 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो डेफिनेटली जो पिछले वाला था उसमें कम थे। अगर मैं इसको 3 डिग्री बनाऊं तो आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 9. और अगर जो पिछले पेज पे गया उसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव अल्फा हाइड्रोजन है? और अगर आपको ये मिला तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। Which of the following Yes, is going to be stable today? Maximum. This is going to be least, right? Yes, This sir. is going to be, इनमें से ये लेसर स्टेबल होगा। तो नहीं, हमने गलत कर दिया, हमने गलत लिख दिया, अभी ठीक करता हूँ। ये
दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम स्टेबल होगा। हमने वो सीक्वेंस में नहीं लिखा, अगले पेज पे लिख देते हैं, वो सीक्वेंस में आ जाएगा, है ना। तो दैट विल बी बेटर। अन्य ये और ये, and this is going to be Korea, the 3 degree. degree. So which is going to be most stable? Third degree. Alpha hydrogen. This hyperconjugate structure increases. You are right. The stability increases. आपकी मर्जी है, आप बेशक इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और हाइपर कॉन्जुगेशन पे। दोनों इफेक्ट एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. It is going to explain stability of the carbocation. चलो अगला देखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल क्लास 11th में आया था, Z-sub प्रोडक्ट और Sage-sub rule. The more substituted the alkene, the more stable it will be. Let's explain it, then we will come back here. Then we will be able to understand it in a better way. See, this is the alpha sp3 next to carbon double bond. Agreed? Yes, अभी sir. मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अभी ठीक कर दूंगा। डबल बॉन्ड थोड़े चेंज होंगे, तो आई एम नॉट ड्राइंग बॉन्ड्स। देखिए क्या होता है, इधर ये वाला हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप को आयनिक फील करता है, तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाता है, तो इनके बीच में क्या बन गया? Pi डबल bond. बॉन्ड। आपको समझ आ गया ना कैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया? Yes. अब ये कार्बन को, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये आगे चल जाता है, तो इसके ऊपर डियर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। Negative. ध्यान से देख, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी तो सिमिलर ही है। लेफ्ट से नहीं देखा, राइट से देख लिया, Yes, sir. सेम सही ही है। अगर ये H इधर चला गया तो ये इधर CH3 बन गया। तो इधर आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3. इसमें सबसे बढ़िया बात, यू नीड नॉट टू ड्रॉ ऑल द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, दैट इज जस्ट वेस्टेज होती है ना। अब उसी प्रकार से आप हमें बताइए, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0. वेरी गुड। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3. डर क्यों रहा है? Sir, इसमें that कितने? अच्छा, मुझे लगा जरा सोच सोच के बोल रहा है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6. और अब की बार 9 करूंगा, 9. Yes. एंड उसके बाद उससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी जैसे अर्श ने हमें बताया था, वॉयलेट शुरू हो जाएगी। तो 1, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट राइटिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5 में 1 ज्यादा, अरे यार डिग्री कैसे आ जाता है बेटे, है ना। 3, 4, Sir, फिर से डिग्री आ गया। 3 और 5. पता नहीं कैसे आदत सी पड़ी हुई है ना, कैसे लिखते ही नहीं है, तो अब रफ कर देता हूँ। तो इधर जाते हुए क्या बढ़ रहा है बहना? Stability. हाँ, मतलब ये तेरे को कोई शरारत सूझ रही है ना? पक्का नहीं। टू इंक्रीज। अगर अगले साल किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में गए ना, तो बहुत अच्छी शरारतें करोगे, तो सोच के जरा बस पहुंच जाना अच्छे कॉलेज में, और शरारत भी अच्छे कॉलेज में होगी। तो डोनेशन वाले कॉलेज में शरारतें भी कम ही होती है, करते ही नहीं रहता, तो बस पहुंच जाना। ये समझ आ गया बढ़िया? Yes, sir. गुड। अब म्यूट कर सकता है। स्विया से बड़े सालों से बात नहीं हुई। स्विया, इस साल हमारी बात हुई है? स्विया चावला, हाय स्विया चावला दीदी, बात करेगा? श्रेया, हेलो। जहर सैनी, सान्या शर्मा,
आज एस वाले सारे ही बैठे हुए हैं, सान्या, सहर, श्रेया, श्रिया। अरे सान्या अनम्यूट किया था। यस वेरी गुड, यस सर, उनके पास थोड़ा इशू आ रहा था पहले। कोई बात नहीं। अच्छा सान्या दीदी समझना है ना, थोड़ी सी एल्कीन्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। यस तो सर। कॉम्बिनेशन से बनाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ठीक। और ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी ऐसा, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऐसा। गुड़िया ए बी सी में से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है? डिस्कशन कर रहे हैं, टेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। ओके सर। चल मुझे बता, ए बी सी डी में रेजोनेंस किस में दिख रही है? ए और बी में। तो अभी अभी अर्श ने बताया था रेजोनेंस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, माना? यस सर यस। इसमें गुड़िया तेरे पास नो रेजोनेंस है। आज समझ आ गया ना? तो एक बात पक्की है, ए और बी सी और डी से ज्यादा स्टेबल है ना? यस सर। शर्मा जी लाल पेन से ना अल्फा कार्बन ढूंढते हैं, हाँ या ना? अल्फा है? यस सर। अल्फा है? अरे इस डबल बॉन्ड से अगली सर यस सर। शर्मा जी अल्फा ये है? भी। यस सर यस सर। अल्फा हाइड्रोजन बता बेटे। मेरी मदद ले लेना, वैसे मुझे पता है तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे समझ आ रहा है, बट फिर भी मेरी मदद ले लेना। 7 अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। शर्मा जी मेरे ऊपर यकीन मत करना है ना, अपने ऊपर यकीन करना। शर्मा जी कोई और अल्फा कार्बन नजर आ रही है आपको? नो बीटा सर। पार्ट अल्फा का मतलब डबल बॉन्ड से अगली कार्बन। शर्मा जी कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए। क्योंकि रेजोनेंस भी है और 7 अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबल कर रहा है। बिल्कुल ठीक यस है बच्चे। सर। अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ अल्फा, समझ गया? 10 अन्य ध्यान कर ले जरा, है ना? अन्य चेक कर ले, 10 अल्फा। अन्य विधि चेक कर ले, ठीक है ना? अर्श, नहमत, नताशा, प्रथम प्लीज चेक इट। Yes, क्लियर sir. है जर्मन? इसमें एक पहले 4। चेक करा करो अल्फा कार्बन और फिर चेक करा ये। तो गुड़िया क्या समझता है? ए यस सर यस। बी सी डी इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर? क्लियर। वेरी गुड। चल नहमत बात कर बेटे, नहमत बात कर। तो नहमत अगर माइक नहीं चलता तो पर्ल रेडी हो जा। पर्ल दीदी इधर देख, पर्ल देख मैं रिडक्शन करवाने जा रहा हूं, ठीक? पर्ल शर्मा जी आप अनम्यूटेड रहना, पर्ल भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, आप भी बात करते रहिए, ठीक शर्मा जी? यस सर। एग्रीड बेटिया? तो यस सर। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रोकन और प्रोडक्ट के बॉन्ड, हाँ जी बेटिया, फॉर्म्ड। फॉर्म्ड। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज नीडेड। needed and bond form energy is। रिलीज। एक और कॉन्सेप्ट, पाई बॉन्ड शर्मा जी वीकर फिर वीक। और सिग्मा बॉन्ड गुड़िया स्ट्रॉन्ग। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, यस और नो? यस सर।
ध्यान से देख, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, यस और नो? Yes, sir. तो मोर एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि नहीं? आज Yes, शर्म मत sir. कर बेटिया, पूछ ले अर्श अगर नहीं समझ आया। अन्या से समझ रशिया आ गया। पक्का? ठीक। और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए अर्श, ये शर्मा बेटिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन इवन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझ आ गया, बिल्कुल बढ़िया बात है बेटे। तो किसको ये समझ नहीं आया, डेल्टा H इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक? यस माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है शर्मा जी? Yes, sir. Clear है. शर्मा जी बात करते रहा कर, ठीक है, अलग मत हो बेटे। Yes. Yes, तो sir. शर्मा जी एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, इधर बनाते हैं गुड़िया एंथैल्पी, इधर बनाते हैं टाइम। टाइम और नॉर्मली याद रखना, केमिस्ट्री में जब हम एनर्जी को खेलते हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जनरली क्या होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब तुम कोयला जलाते हो, अपने घर के अंदर गैस जलाते हो, जब तुम किसी मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी देते हो, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक था, तो एल्कीन और एल्केन पुत्र समझ आया? Yes, sir. ये एनर्जी क्या होगी? Release हो जाएगी. रिडक्शन होगी, जिसको आप बोल रहे हैं हाइड्रोजनेशन, ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। मानता कि नहीं मानता? Yes, sir. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्श तुम भी अनम्यूटेड हो, मेरे से बात कर रहे हो, है ना? इधर ले लेते हैं, इधर एनर्जी कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये रशियन साइंटिस्ट है, जेटसेव और मार्कोनिकॉफ, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज ही। तो बेटे अगर हम आपको ऐसा बोले कि दिस इज गोइंग टू बी, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, अच्छा तो हाँ शर्मा जी, Yes, डू यू sir. एग्री ऊपर वाला इज लेस स्टेबल? Yes, sir. तो बेटे इनकी जो एल्केन बनेगी वो यही वाले बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा H। इस केस में इसको वैसे ही 2 ले लेता हूं, और इस केस में डेल्टा H 1 ले लेता हूं। कौन सी ज्यादा होगी? Delta H1. डेल्टा H2। जो लेस स्टेबल थी उसके लिए ज्यादा, जो मोर स्टेबल थी उसके लिए लेस मानता, Delta H कम होगा. है ना? तो Yes. अगर तुम्हें ये क्वेश्चन मिला तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to अल्फा हाइड्रोजन, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? True इसको है. ट्रू है, बिकॉज हाँ जी, मोर अल्फा हाइड्रोजन, More stability. more, you're right, stable the alkene, and हाँ जी, lesser will be the heat of hydrogenation. Do not forget, it will be an important thing. समझ आएगा? Yes, sir.
अब एक और कॉन्सेप्ट, हालांकि ये ना कॉन्सेप्ट आपके खुद लॉजिकली वाले हैं। मैं किसी भी एल्कीन को जलाऊं, क्या मिलता है? Yes, sir. CO2 और water. डेल्टा एच क्या होती है? जलाने से एक्सो होती है। Yes, sir. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ज्यादा स्टेबल है और कोई डाउट ही नहीं है इसमें हमें, है ना? Yes, sir. तो गुड़िया अगर ऐसे ही यहाँ पे एच रखें, यहाँ पे टाइम रखें, यहाँ पे ये रखें और यहाँ पे ये रखें, एक मिनट, उसी को मैं ज्यादा चेंज नहीं करता हूँ, ये रखें, मानता है? Yes, sir. तो इधर डेल्टा एच, इसको वैसे 2 बोल दिया, इसको डेल्टा H1 बोल दिया, कौन सी ज्यादा होगी? Delta H1. तो लेस स्टेबल की हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर स्टेबल की हीट ऑफ कंबस्टन लेस होगी। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये दो Yes. क्वेश्चन आपको हीट ऑफ कंबस्टन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपसे पूछी जाती है। मैं यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजन के साथ हीट ऑफ क्या डाल देता हूँ साथ में, Combustion. तो एक ही चीज बन जाएगी, दोनों एक ही हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो Yes, sir. this is going to explain many concept. This is one concept which we have learned. अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो भी कर लेते हैं, क्यों उसको छोड़े, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन से म्यूट कर जा बेशक। तो एमी, यू टॉक विद मी, राइट? एमी, ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को भी एक्सप्लेन करना है। तो एक एमी, इसमें देयर इज नो फ्री रेडिकल, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देख बेटे, मैं जानबूझ के ऐसा लिखता हूँ, बट आपको ऐसा लिखना नहीं, अदर हाइपर कॉन्जुगेशन के ना सारे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बनते हैं, तो वो बनाने की भी जरूरत नहीं होती। तो एक मिनट देखिएगा, तो अगर हम इसको ऐसा बनाएं, ये वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या आपको एमी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? Yes, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड कन्वर्टिंग टू पाई बॉन्ड। pi. Yes, sir. तो यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, नॉट अ बिग इशू। अगले वाले मॉलिक्यूल में, सॉरी स्पीशीज में, मैं 6 अल्फा हाइड्रोजन डालूंगा बच्चे। तो आपको मुझे बताना है ए, बी और सी में which is going to be more stable, most stable? Yes, I mean, Sir, first वाला. दोबारा आप सोचो, गलत है, तब तक मैं डी लिखता हूँ। Sir, last वाला होएगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है. बिल्कुल सही है। तो which is more stable? this। तो इसको 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री और इसको तो कोई डिग्री मिथाइल बस बोलेगा। क्या ये समझ आ रहा है? Yes, sir. तो अगर मैं आपको ये होमवर्क दे दूं, खैर मैंने करवा दिया है, डू यू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन? कोई दिक्कत? Yes, sir. यू हैव अंडरस्टूड। एक और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। हाउ इज द CH3 going to act as electron releasing group in resonance or in hyperconjugation? Take help of example of toluene. तो जरा स्केलेटन्स बना लेते हैं बेटे, ऐसा ऐसा। जब भी ऐसा होगा तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बेंजीन के बनने हैं। एंड एज डिस्कस्ड, डोंट ड्रॉ एनी बॉन्ड टू बी डबल टुगेदर। आप लोगों की मैंने सुना किसी स्कूल में, पता नहीं अब ये अच्छा ठीक है कि नहीं है, तो देयर वाज सम स्कूल
मुझे लगा बाल निकेतन वालों ने मुझे बोला या मैंने सुना कि दे आर सेइंग कि इस साल उनको इंस्ट्रक्शन आई है कि देयर कैन नॉट बी एनी क्लासेस। तो आपके जो एग्जाम वगैरह होंगे, +1 वालों की बात कर रहा हूँ, +2 का तो बोर्ड लेगा ही लेगा, है ना। तो इट माइट बी ट्रू, क्योंकि उम्मीद तो कुछ नहीं है हालात सुधरने के अभी तो एमी ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बच्चे, Yes, sir. इसको तोड़ दे बेटा। तो ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं देखो, इसको ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। Yes, sir. ये देख, ऐसे ही इसको हाथ नहीं लगाते, इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब अच्छा वो मैं पीछे से बनाना भूल गया था, ये वाले भी बनाने चाहिए थे, ये वाले। अब एक सेकंड हो गया, एक सेकंड वो गलती कर दी, इस पे दिखाने दे। अब ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपके पास फिर कहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, समझा। Para position. अब ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इधर। और इसको हमने हाथ नहीं लगाया, अब ये वापस जा रहा है, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में क्या बन गया, दोबारा बॉन्ड बन गया। Do you understand what has happened? Yes, sir. How it has happened? तो Yes, sir. अब एक बात बता, अगर ऐसा होता तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होनी थी? Sir, होनी थी. कैसे बेटे? बोलो, ठीक करके बोलो अपने नहीं आप हो को। सकती थी. ठीक है, नहीं होनी थी सर. नहीं होनी थी, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चमत्कार किसका है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव समझना शुरू हो जाता है। सो देयर कैन नॉट बी एनी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? Yes, sir. तो अगर हम यहाँ पे समरी बनाने की कोशिश करें इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की, पहली चीज प्रेजेंस ऑफ sp2 carbon is a must. Do you understand? Yes, sir. दूसरी चीज next to sp2 we must have sp3 carbon Sp3 carbon. having Alpha. at least one alpha hydrogen. Do you understand? Yes, sir. It explains stability of a free radicals. क्या था? It explains stability of Carbocations. केटायंस। आपका भी स्कूल चल रहा है पूरा? Yes, sir. कौन सा स्कूल है आपका? Sir, St. Anne's Convent School. ओके, पंजाब के चंडीगढ़? Sir, Chandigarh. ओके, सेंट दोबारा बोलो। St. Anne's. अच्छा, 32 वाला। ओके ओके Yes, ओके। sir. तो गुड़िया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन समझ आया? Yes, sir. इसको क्या बोलता था? Zepf's rule. या सेट्जेफ एक ही चीज है ना। रशियन में, फ्रेंच, जर्मन में स को ज की आवाज आती है। ये हम ऐसा ना इंग्लिश में लिख देते हैं, ये वो ऐसे लिखते हैं। फोर्थ, व्हाई टॉलुइन इज एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड का मतलब एज इलेक्ट्रॉन। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Sanya Sharma, this is going to result into the toluene will be orthopara directed towards further substitution, because
आप जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जाओगे तो जो अटैकिंग पार्टिकल होगा वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा. All plus M OH NH2 वाले and the toluene is going to be activated. ऑर्थोपैरा डायरेक्टर आने वाला है. गुड गुड़िया म्यूट कर सकता है. तो अरमान सिंह बात कर मेरे साथ. हाँ जी सर. क्या हाल है बच्चे? गुड आफ्टरनून. कैसा है? बढ़िया. एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक. अरोमा का मतलब होता है स्मेल, है ना? अरमान सर. कहाँ पे रहते हो? कौन से सेक्टर में? 21? 35. अच्छा 35. सर तो नहीं 35, 35. तुम्हारे घर के पास वो 32 में जो अरोमा होटल है, तो दैट इज अरोमा. टिपिकल स्मेल वहां से निकला है. स्मेल आप इसको अच्छी तो नहीं बोलेंगे, ये एक अजीब से प्रकार की स्मेल है. जैसे फिनोल आपने घरों में जब पोछा लगता देखा होगा, डिटोल, सेवलॉन, आपने शायद बेंजल्डिहाइड सूंघा नहीं है. सो इनकी एक अलग प्रकार की स्मेल आती है. तारकोल, यू कैन स्मेल कि हाँ कुछ इसमें डिफरेंट है. वहां से वर्ड निकला है दोस्त. क्या चीज? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. तो अरमान, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4 कंडीशन होनी इज अ मस्ट. पहला, इट मस्ट बी साइक्लिक. ठीक, जरूरी है साइक्लिक होगा. ऐसे के अंदर अरमान जो स्ट्रेट चेन है एरोमेटिक की हम बात ही नहीं कर सकते हैं. दूसरी अरमान सिंह, जरूरी है कि इट शुड बी प्लेनर. प्लेनर फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर एग्जांपल with naphthalene and many more examples to be discussed. Do you understand? ठीक है सर. Must have delocalization of electron on whole of the molecule. Whole of the molecule, like double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double, single, double bond, single. Do you understand? The localization is on whole of the molecule. अब मैं एक मॉलिक्यूल लिखने वाला हूं, आप बताइए इसमें थर्ड पॉइंट क्यों नहीं है? सर कोई नहीं, गलती करे यार. तो ये देख, इधर तो रेजोनेंस है, इधर तो रेजोनेंस है, बट ये बीच में तो रेजोनेंस नहीं आ रही ना. रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना दोस्त होता है ना. तो अरमान सिंह ये पहचाना कि इसके अंदर रेजोनेंस क्यों नहीं है. आपसे सुनना चाहूंगा. सर मुझे लगा आप पूछ रहे हो क्यों रेजोनेंस है इसमें. नहीं है. अच्छा ठीक है सर. कोई नहीं, अगर क्लैरिटी नहीं है दोबारा पूछ. क्लैरिटी है. तीसरे में रेजोनेंस होल मॉलिक्यूल में नहीं है. नहीं है. ओके सर. क्योंकि देखना सेंटर में ये डबल बॉन्ड तो आ गया. सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस थोड़ा प्रोपोगेट करती है. रेजोनेंस के लिए तो वो जो आपने पिछली क्लास में किया था 5 सिचुएशन में से एक होनी चाहिए ना. कौशल मुझे बताओ, 1 2 3, इसको 3 बोल रहा हूँ, 3 के अंदर रेजोनेंस क्यों नहीं हो सकती? सर क्योंकि मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक साथ नहीं उसमें हो रखे दोनों. हाँ, साइकिल में जो भी है उसमें रेजोनेंस, मैं गलत बोल रहा हूँ. एरोमेटिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें रेजोनेंस होल मॉलिक्यूल में नहीं है. पूरे में है ही नहीं. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल ऑफ द मॉलिक्यूल. भाई ये इंपॉर्टेंट है. होल समझ आएगा? टोटल मॉलिक्यूल के अंदर. ओके सर. ठीक. हरमन सिंह माइक कम कर दा. इट मस्ट हैव, हरमन 2 4 2 गलती से बोल गया, 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन. राइट सरदार साहब? इट मस्ट हैव these much pi electron. अरमान तुम तो बात करते ही रहो बड़े. तो अरमान देख, जैसे एक ऑप्शन है, तुम दिमाग में रखो, 6 10 14 18 22 एंड सो ऑन. एक ऑप्शन है पाई इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे याद रखो, या एक 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रख लो, where n can be 0 1 2
3 4 होल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो 4n प्लस, ये मैंने गलती कर दिया, 4n प्लस 2, राइट। हाँ फॉर सर। एग्जाम्पल अगर n 0 है तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2। 2। एक मिनट यार, ना था मेरे भाई। और अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है दोस्त, कितना आ गया? 6। अगर n इज इक्वल टू आपके पास 7 है तो 4 इंटू 7 13। 35 इलेक्ट्रॉन। अगर n Yes, इज sir. इक्वल टू 6 है तो 6 इंटू 4 24, 26 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। समझ सकता है? अगर n इज इक्वल टू 5 है तो आपको जो अच्छा लगता है दोनों में से आप उसको रख लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक के लिए ये 4 कंडीशन, साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइजेशन एंड हावी 4n 4n plus 2। पाई इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। ओनली देन द रेजोनेंस विल बी, हाँ जी राजा, वैलिड हो Possible। सकता, चल सकते हैं आगे, ठीक है सर। कर सकता है। रशियम इफ पॉसिबल बात करें, रशियम विच इज साइक्लिक, प्लेनर, इट हैज डीलोकलाइजेशन। ओ रशियम का माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक, चले। तो इट हैज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक रशियम। Yes, sir. दिस साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइज है, और एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं गुड़िया? 2। सो दैट इज गोइंग टू बी द एरोमेटिक। इसके अंदर ये तो है ही है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? So 10. बोलो। 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या है? Nothing. नैप्थलीन। अगली क्लास में हम हैलोजन शुरू कर देंगे, बस आज नहीं शुरू करूंगा। इसका नाम क्या भैया? पढ़ के बता। एंथ्रासीन। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 14। हाँ बिल्कुल ठीक नंदनी। सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी, कौन सा सिस्टम बन रहा है बेटिया? दीज आर गोइंग टू बी द एरोमेटिक। एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है रशियम, ठीक। तो एक सेकंड बच्चे, तो ये नंदनी, रतन और ये आप रशियम। रशियम कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, वैसे ही आपको याद रखना है। दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन हो तो इसको बोलते हैं फ्यूरेन। फ्यूरान। दिस इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन। नाम याद है? पायरीडीन। नहीं पायरोल, सॉरी। बहुत अच्छा किया आपने बोला, वो भी आपकी अच्छी बात थी बेटिया। ये इसका नाम क्या है गुड़िया? पायरीडीन। पायरीडीन। और ऊपर वाले 3 मॉलिक्यूल के नाम ना कोरिलेशन बनाने की कोशिश कर। सब इन सब में एक पाई इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 2 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। इसमें 2 2, ये 6 6। पाई। इसमें 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी है, तो इट इज ऑल्सो 8। गोइंग टू अच्छा, ना, 6। दोनों में से एक लेगा। 6 ओके पाई, सर। ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक। बेटिया तेरे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, ये याद करने का तरीका है, नथिंग स्पेशल इनटू दैट। अगर आप याद कर सको, FPT, इसका मतलब क्या था? जो ऑक्सीजन वाला है उसका नाम क्या है? फ्यूरान। फ्यूरान। नाइट्रोजन वाले को पायरोल, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ थायोफीन। इसको मत भूलना। 3 ओके नाम सर। बोले। अच्छा सोच के बता,
ए बी सी में से ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के किसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट करेंगे? मेरी मदद ले सकता है? हिंट देता हूं, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे रेशिम, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा होल्ड करेंगे। सर अगर होल्ड करेंगे तो फिर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले सकेंगे। मन बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसको टाइटली होल्ड करेगा ना। सर फिर नाइट्रोजन। पूरा आंसर बोल। सर पायरोल के फिर नाइट्रोजन के। मैं दोबारा पूछता हूँ, ठीक, मैं दोबारा पूछता हूँ, ठीक है गुड़े, एक सेकंड, कुछ कारण है कि इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। नंदिनी 1 मिनट जैसे बात करता हूँ। नंदिनी बीच में बात कर सकता है? यस नंदिनी बीच में बात कर सकता है। तो इसको गायब कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। सो हाँ नंदिनी कुछ पूछ रहा था, प्लीज पूछ। नहीं मैं बता रही थी फ्यूरान। अच्छा, विच इज मोस्ट एरोमेटिक? नंदिनी और रेशम दोनों अनम्यूटेड रहो। यस, आपका क्वेश्चन। अरे गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, सोचो तो सही। फ्यूरान, हाँ? मेरे ख्याल से फ्यूरान। अच्छा, और किसके ख्याल से? नताशा और सर रेशम? थायोफीन। Thiophene is the answer, because sulfur is इज Nandini मोर least लीस्ट electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव। Therefore, its electron, Rasham, can be most, हाँ गुड़िया पढ़ के बता। Delocalized. And डिलोकलाइज्ड। good, Nandini, this is not a mistake, this is learning. And बिटिया इसमें से furan is, हाँ जी, least लीस्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव। you are right, मैंने गलत लिख दिया, least aromatic। आपने ठीक बोला था, मैंने least aromatic एरोमेटिक because oxygen is मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। Most electronegative element. रशियन। समझ आ गया बच्चे? यस सर। गुड रशियन। तो रशियन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दोज आर गोइंग टू बी हाईली स्टेबलाइज्ड होते हैं। एरोमेटिक आर वेरी वेरी स्टेबल। और याद रखना, जहां पे भी तुमको ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड आ गए, अनलेस एंड अनटिल एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आपको बता रहा है, राइट, आपने इनसे दूर रहना है। Why Rashim? What could be the reason? These all are very very stable के Cancer अगर हम causing. एंटर कर जाते हैं तो बॉडी के पास इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि बहुत स्टेबल है, वो इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती, इनको प्रोसेस नहीं कर सकती है, और ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और इनका साइज तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, रिंग में भी उनके पास इतना पाई इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन सन, दे विल बी अल्टीमेटली इंटरफियरिंग इन द बायोकेमिस्ट्री और व्हाटएवर यू कॉल इट, एंड अल्टीमेटली वो मेटाबॉलिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी हाईली कार्सिनोजेनिक। वीडियो यस सर। ये रिंग देखिए। अब रशियन सोच Yes. पुत्र, राइट, सोच, अगर यहाँ पे बोरोन लगा दूं, you can ask 20 question, it is not a test। ये एरोमेटिक है शेर खान के नॉन एरोमेटिक है? सिर्फ एरोमेटिक बता, अभी नॉन एरोमेटिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या ये एरोमेटिक? एरोमेटिक है। एरोमेटिक। आपको एरोमेटिक के लिए 2, 6, 10 ओके सर, मुझे लगा 4 भी होते हैं। सॉरी नहीं है फिर। इट इज नॉट नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक। इट इज नॉट एरोमेटिक। अभी के लिए बस मेरे कहे पे अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी बस इसको पढ़ा रहने दे, ठीक, थोड़े समय में इसको पढ़ लेंगे, थोड़े समय में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है गुड़े? चलो, यस सर।
गुड। नंदिनी चल बात कर जरा, वैसे अनम्यूट ही रहा बेटा। तो Yes, नंदिनी sir. एक और चीज बता रहा हूँ ऋषभ, एंटी एरोमेटिक, ठीक, एंटी एरोमेटिक Yes, में sir. द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, द कंपाउंड शुड बी planar, Planar. the compound must have resonance or delocalization। delocalization के स्पेलिंग को क्या हो गया जरा बोल नंदनी, delocalization of electron on गुड़िया, whole Whole of of the molecule. whole of the molecule। समझ गया बेटे? और नंदिनी तूने असर वो कर ली थी, असाइनमेंट सॉल्व की थी, Yes, sir. हो गए थे सारे? हाँ जी. एक दो क्वेश्चन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के उस दिन नहीं हो गए तो आज हो जाएंगे। तो इसमें Yes, बेटी sir. 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन बोले थे? उसमें 4n+2 बोले थे ना? Yes, किस sir. सिर्फ पढ़ के बता। में 4n pi electrons. हाँ, एंड इम्पॉर्टेंट चीज, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस इज वेरी वेरी, हाँ जी, Unstable molecule. वेरी अनस्टेबल स्पीशीज। तो बेटे एक बात बता, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बताएगा तुम्हारे को? 4. वेरी राइट। तो इट इज एंटी एरोमेटिक। Yes, sir. एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आंखों के सामने आ जाता है ना तो बेटर रहता है, ठीक। दिस इज कौन सा? Aromatic. एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होना है? साइक्लिक, Cyclic. प्लेनर, Planar. Delocalization of electrons. पूरा बोल। Delocalization of electrons on the whole of molecule. होल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है बेटी, बिल्कुल इसमें बढ़िया बोल। हकल रूल भी फॉलो होता है. इसको हकल रूल ही बोलते हैं ना। ये 4n+2 Yes, sir. To group pi electron. पाई इलेक्ट्रॉन को हक्कल रूल ही बोलते हैं। एग्रीड? Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी वेरी Very, very stable. वेरी वेरी स्टेबल। एक बात बताए शेर खान, ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा हुआ, मेरी मदद ले सकता है प्लीज, कोई टेस्ट नहीं हो रहा तेरा, है ना? ये एरोमेटिक है, मेरे को समझा। Everybody please, you have a control on your mic। ओए नंदनी, छोटा भैया है हाँ नंदनी? जी सर. हाँ जी कितने सर. साल का? सर ये भी 6th क्लास में है. तुझे पता, बाकियों को तो पता, तुझे नहीं पता होता। आई वांट कि मैं एक नर्सरी टीचर बनूं, आई एम नॉट जोकिंग। तुझे पता? चल बता, ये बता। हाँ, ओए बेदी, चुप होके बैठा हुआ है, सो रहा है, मुझे दिख रहा है। सर क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेरी गुड रशिम, शाबाश। हाँ बेदी बोल। सर यही बोलना था और ये भी बोलना था कि मैं सो नहीं रही. तो सो रहा था, मेरे को कैमरे में नजर आ रहा है। जोक कर रहा हूँ, मेरे को किसी का कैमरा, मैंने वो सिस्टम ही बंद कर रखा है। एवरीबॉडी इज, किसी का कैमरा नहीं ऑन है। तो ओए, Yes, तो sir. बेदी क्यों रही है? इधर देख। अरे मैं नहीं, छोड़ो. बिल्कुल सही बोला रशिम। ये 2 पाई, ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेदी पॉजिटिव चार्ज, this is going to be positive charge। Resonance can move on the whole of the molecule, you understand? Yes, This is going sir. to be aromatic है। बिल्कुल ठीक बोला है रशिम, शाबाश। और नंदिनी तेरे को समझ आ गया? फिर प्लेनर कैसे बताएंगे, प्लेनर है कि नहीं है? प्लेनर का बेटा तुम्हारा बस नहीं चलेगा, वो नॉलेज ही है। और सुन, ये शर्मा जी बड़ी अच्छी बात की है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है वीडियो,
30, 40, 50 मॉलिक्यूल होंगे। प्लेनैरिटी तो जब बॉन्ड sp2 और ऐसा आना शुरू हो जाता है ना, तो वो प्लेनर ही बनना शुरू हो जाता है। sp3 पे टेट्राहेड्रल बनता है। तो गुड, बेदी अनम्यूटेड रहा। ठीक बेदी? बेदी Yes, sir. एक बात बता, ठीक, कोशिश करनी है बस, वो चाहिए। हाइड्रोजन नजर आ रहा है बहन के नहीं? Yes, sir. साइक्लो पेंट डाइईन is strongly acidic. Why? क्वेश्चन आता है, ठीक। और मैं आपको बिल्कुल हिंट्स बड़े अच्छे दे रहा हूं। यस बेटी, कोशिश कर बेटे। हाँ, एवरीबॉडी प्लीज कंट्रीब्यूट। शर्मा जी, आल्या, एमी, अरमान, अर्श, दमन, हरमन सिंह, हिमांशु, प्रथम कहाँ हो? तो क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसीलिए यही। और क्या है गुड़िया? एरोमेटिक है, और ये क्या है? हाईली स्टेबल, और ये क्या है? अनस्टेबल। जब हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो डियर, एंटी और एंटी एरोमेटिक, स्टे विद मी। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में मतलब समझ आ रहा है आपको? यस सर। और मॉलिक्यूल सप्लीमेंट करूंगा, तो इज इट क्लियर? यस सर। इनके अलावा जो भी तीसरी चीज होगी, दैट इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक आपके पहले बिल्कुल ठीक चलता था, अब क्या हो गया? माइक में डिस्टर्बेंस आ रही है? हाँ, पहले ये ठीक चलता था, I don't पता know नहीं what- सर क्या हो हाँ, गया। पहले बिल्कुल ठीक चलता था। चल कोई बात नहीं। तो गुड़िया ये देख, एरोमेटिक, हो एक मिनट, एरोमेटिक इज गोइंग टू बी हाईली, क्या होगा? ओह ये क्या होगा? एक सेकेंड, मेरा पेन को aromatic is going to be most stable बच्चे, एंटी एरोमेटिक इज गोइंग टू बी मोस्ट अनस्टेबल। इनके अलावा जो भी चीज होगी, दैट इज गोइंग टू बी कौन सी होगी? द नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल, अभी भी आपने बताया, दिस इज गोइंग टू बी क्या होगी? एरोमेटिक। एरोमेटिक। अभी गलती की है, अभी पता लग जाएगा, है ना? हमने पिछले पेज पे, मैंने जानबूझ के भी आपसे करवाना है। तो आज एक बात बता, हमने पीछे उसको एंटी एरोमेटिक बोल दिया है, राइट? बट एक्चुअली गुड़िया, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। अभी पिछले पेज पे जाते हैं। यस, व्हाई दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक? अभी ठीक करूंगा इसको, ठीक? व्हाई दिस इज नॉट एंटी aromatic and why this is going to be the non-aromatic? Can you tell me? आप इस टेबल में से देख सकते हैं, one thing is missing there. हाँ ख्याति, तुम बात करो। ख्याति, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अर्श ने आंसर बिल्कुल ठीक बोला था, अर्श 100% ट्रू है, बट दिस इज नॉन एरोमेटिक क्योंकि अर्श इसके इस हिस्से में देयर इज नो
रेजोनेंस. डू यू अंडरस्टैंड हर्ष? राइट, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है. और एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के लिए बेटा दो चीजें जरूरी हैं. इट इज डीलोकलाइजेशन ऑन होल ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ मस्ट. शर्मा जी समझ आया आपको? तो शर्मा जी, this is non-aromatic and it is definitely going towards more stability. Everything is correct. तो yes शर्मा जी, this is anti or non-aromatic? Non-aromatic. Okay, good शर्मा. शर्मा अब एक चीज और जवाब देना. एंटी एरोमेटिक सही लिखा कि गलत लिखा? Anti-aromatic. फर्क समझ आ रहा है गुड़िया? Yes, sir. Whole of molecule पे हाँ, delocalize. मॉलिक्यूल पे आनी जरूरी है. ठीक गुड़िया? Last, anulines. These are conjugated monocyclic polyenes containing even number of carbon atom. Containing even number of carbon atom. They may or may not be aromatic. इनके ऊपर aromaticity का कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसको देख, मुझे बताओ, ठीक शर्मा पढ़ के बता, कोई बात नहीं है. Why this is anti-aromatic? Cyclic planar delocalization or 4n pi electron. 4 pi electron, you are right. अब ये aromatic क्यों है बेटा? Cyclic planar delocalization और 6 pi electron है 4n+2. आपने पूछा था तो इस करके मैंने आपको जानबूझ के लिया. ये ना नॉलेज है बेटा, इसका आपको कभी नहीं पता लग सकता कि इट इज प्लेनर और नॉन प्लेनर. ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल एक बाथ टब जैसा मॉलिक्यूल है. ये वाला साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन. ठीक, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इट इज नॉन प्लेनर. मेरे को भी बस ऐसे ही पता लगता है, इज अ फैक्ट जी, आपको पता है तो ये. एंड इसकी वजह से इसमें साइक्लिक नहीं है, ये प्लेनर है, ये डीलोकलाइज है और इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है. इसकी वजह से दिस इज नॉट, हाँ जी, Not aromatic. not anti-aromatic. This is not anti-aromatic. It is going to be only, हाँ जी, Non-aromatic. non-aromatic. It is a non-aromatic. समझ सकता है? दस टोटल आपकी प्रैक्टिस है. अब शर्मा ये बता, ये जितनी बुक खोलेगा ना तो उतने आपको ये मॉलिक्यूल आएंगे. गुड़िया ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? यू कैन आल्सो जंप इन. अरमान सिंह तुम भी जंप कर सकते हो. So anti. Non-aromatic. ये एंटी विषम बिल्कुल सही जवाब है. आपको कैसे पता लगा? क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बोरॉन हैज कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2. और बोरॉन ऐसे ही क्या होता है गुड़िया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन की तरफ क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. दोनों में एक चीज कंपैरिजन कर बेटे. दिस इज CH, दिस इज ऐसा, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. दोनों में क्या कोरिलेशन है? डीलोकलाइजेशन हो सकती है. हाँ, यहाँ पे बोरॉन के ऊपर हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp2. यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या हाइब्रिडेशन? sp2. तुम इतने अच्छे जवाब देते हो, तुम अक्सर मुझसे बात क्यों नहीं करते हो?
right? Your understanding is a class apart. So this is sp2 और sp2 है, तो इसको क्या बोलेगा? The anti-aromatic. Anti-aromatic. समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Aromatic बेटे. So don't forget it. कोशिश करते हैं, पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे, है ना, वो तो देखते हैं. Good, Rashim. This will be the last question. Okay, Rashim. Yes, sir. Molecule A, molecule B, molecule C. ये मैं बता देता हूं कि ये सारे के सारे साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं. तो अब आप मुझे बताओ, ए मॉलिक्यूल एंटी है कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? सर A anti है. वेरी गुड सन. साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, Delocalization 4 pi electron. शाबाश पुत्र. दूसरा बोल दो. B aromatic. इट इज एंटी बोल दिया तो समझ आ जाएगा, है ना? Yes, sir. बताओ मुझे. Delocalize और 6 pi electron है. और सी क्या है? So non aromatic. बिल्कुल, फिर आता तो है, तभी तो मैंने जान. दिस इज नॉन एरोमेटिक है पुत्र, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हैविंग, इसमें सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है. No delocalization ऑन होल ऑफ द मॉलिक्यूल. on whole of the molecule. और डीलोकलाइजेशन ऑन पूरे मॉलिक्यूल में जरूरी है, ऑन होल ऑफ मॉलिक्यूल. सान्या शर्मा, तेरे को समझ आया? राइट सान्या? Yes. तो सान्या, स्टेबिलिटी के लिए, ये रशिम, स्टेबिलिटी के लिए हमें नहीं पता कि हमें कौन सी चीज यूज करनी पड़ेगी. हम तो आपको ट्रेन किए हैं, और जितनी तुम गलतियां करोगे उतना सीखोगे. रशिम, स्टेबिलिटी के लिए कभी कभार हम क्या देखते हैं? इंडक्टिव. कभी हम क्या देखते हैं? रेजोनेंस. कभी हम क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन. और कभी हम क्या देख सकते हैं? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. अगर कोई चीज एंटी एरोमेटिक हो तो उसके बनने के चांसेस बहुत कम होंगे. अगर कोई चीज एरोमेटिक होंगे तो उसके बनने के चांसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल याद करो, तो कहानी है, स्टोरी है कि कहां से कहां जुड़ेगी, और ये तो आपको किताबों में नहीं, ये तो आपके ऑब्जर्वेशन से निकलेगा. याद करो बच्चों. दिस इज गोइंग टू बी, यप, व्हाई keto is more stable, but this particular molecule fluoroglucinol always exists, and this is going to be major. Whole Russian. Why this is minor? This is गुड़िया. Non aromatic. और फॉरवर्ड क्या है? प्रोडक्ट क्या है? Aromatic. Therefore aromaticity is favoring this direction. कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से काम चलता ही रहेगा. That's it. हमने सारे के सारे आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी रिवाइज की है, सारी रिवाइज की है. Now next class I will not start today because of certain technical reason. I have to put a new, यहाँ पे स्लाइड डालनी है. So this is going to be the halogen derivatives. हम फॉर्मली आपकी +2 शुरू कर देंगे. हालांकि आपने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किया है वो फॉर्मल +2 में किया है. ये जो सारे के टॉपिक्स आए हैं, these all are informal टॉपिक है. इनफॉर्मल समझते हैं? These are non-evaluative अपने आप में, but yes, at the same time they are going to be evaluative in another तरीके से ये आ सकता है. So next class we will be starting with the halogen derivatives, right dear? So till then, Jai Hind. See you again. Anything to be asked? टेस्ट मैं आपको अनाउंस करूंगा, पर मैं इन पक्का थर्सडे तो नहीं ले रहा हूं. सो ये जीओसी के 3-4 तो टेस्ट आप तैयार रहिए, कम से कम 3-4 टेस्ट के लिए तैयार रहिए.
और जीओसी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वैसे वैसे तुम सीखते चले जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, बिकॉज इट विल बी यूजिंग SN1, SN2, E1, E2, अभी बहुत सारी चीजें आपके पास आती रहेंगी, राइट जी। सो वी स्टॉप हियर। और अगर मुझे लगा कि कोई टॉपिक मुझे ऐसे करना, हो सकता है मैं आपको रिकॉर्ड करके वैसे भी भेज देता हूँ, राइट सन। गुड लक, सी यू अगेन। एनी क्वेश्चन बच्चों? थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, Bye. sir. Yeah, good luck. Signing off.